ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र से ब्रह्मनीशम वेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भुवाल चूड़ामणि नीलश्याम भुजश्यामलं कोमलांगी सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा रमन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे ऐसे पावन अवसर पर जब हमारी ही भूमि है, हमारी जन्मभूमि की भूमि है, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे गांव की माता बहनें हैं, कुछ भविष्य है, कुछ वर्तमान है और कुछ वर्तमान से ऊपर। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। आदरणीय दिलीप जी से मैं बात ये कह रहा हूं क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव रहा है और खास करके जो जुड़ाव होता है धर्म से और उसकी फलाफल या उसका प्रतिफल जीवन काल में ही जो मिल जाता है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं, बहुत कम शब्दों में करना चाहता हूं। ऐसे अवसर जब जब आपकी जिंदगी में आए, आप हैं, आप हैं, आप हैं या आप हैं, ऐसे अवसर जब जब आपको मिले तो सबसे पहले हृदय को शांत कर लीजिए, सारे ईर्ष्या द्वेष और कलेश को मिटा दीजिए, समर्पण भाव में आ जाइए प्रभु के प्रति। क्यों कहते हैं कि मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही विनाश करता हूं और मैं ही पालनहार हूं। ये भगवान विष्णु ने भी कहा है और ये भगवान शंकर ने भी कहा है, भगवान महादेव ने कहा है, जिनके नाम कई हैं, भगवान विष्णु के या जिनके भी, और जिनके भगवान शिव के जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, विघ्नहर्ता हैं, विघ्नहारक हैं, संकट मोचन है, उसके दरबार में राजनीतिज्ञों को बुला करके, हमारे जैसे समाज सेवियों को बुला करके बातें कहने को के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं छोटी सी घटना आज की ही बता रहा हूं मैं आपको, छोटी सी घटना। 7 बज रहे थे, ऑनलाइन मोबाइल पर मैं मीटिंग कर रहा था, उसमें 3 IAS थे, 1 IPS थे, कई लोग थे। इसी बीच में अनिल जी का अचानक प्रवेश होता है मीटिंग के दौर में। ए भैया ये सामान है आपके पास? ये मैं नहीं जानता था कि क्या चीजें हैं, ये सामान है आपके पास? मैंने कहा मलकिनी से जाके मांगो ना, हमसे क्यों मांगते हो? मैं नहीं जानता ये क्या मांगे, क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इन्होंने जरूर ये कहा कि आपको सम्मानित करना है, अलमरिया में अगर आपको साल है तो हमको देना दीजिए, आपको सम्मानित कर देंगे। ये विनोदी स्वभाव में मैं कह रहा हूं, जो बातें कह रहा हूं, ये इनका विनोदी स्वभाव है, हमसे मजाक बनाते हैं। तो ये सुअवसर होता है, और ये सुअवसर क्यों आता है? ये सुअवसर इसलिए आता है कि ऐसे बड़े आयोजन हमारे यहाँ होते हैं, और हमारी जो इच्छा होती है कि हम इस आयोजन में भाग लें, चाहे जहां कहीं भी। मैं सौभाग्य से
यहीं का पला बड़ा हूँ, या हमारे जो मन के अंदर मेरे लिए सब हैं, छोटे हैं, चाहे पप्पू ज्वाला हो या सुनील जी हो या भाई हमारे दिलीप बाबू हो, सारा चीज है। ये सब राजनीतिक क्षितिज के उभरते सितारे हैं और यहाँ से इनको आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि जे चीजें हमारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन जो हमारी इच्छाएं थी हमको जो उसकी पूर्ति की गई, जान है जैसा अनिल जी ने बताई, सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं दिलीप बाबू से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारी इच्छा है, सारे लोगों की इच्छा है, ये गणेश पूजा का जो आयोजन होता है, यहाँ के नौजवान जो साथी हैं, यहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ये कार्यक्रम को 8 दिनों तक बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन मन में यह शंका रहती है कि अगर ये फल नहीं मिला, आने वाले दिनों में जिनका मालिकाना हक है, अगर उन्होंने ऐसे स्थल को हमको प्रदान नहीं किया, तो हम कहाँ मनाएंगे? यह भव्य आयोजन हम कहाँ मनाएंगे? हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगा दिलीप बाबू कि हम लोग मिलजुल करके ऐसे स्थल का चयन करेंगे, लेकिन उस पर मंदिर बनाने का काम, चाहे आप जितना आगे बढ़ जाए, मंत्री तक चले जाए या भविष्य में, मंदिर बनाने का काम आपको करना होगा। ईश्वर आपको इसके लिए फलाफल देंगे, ये चीजें व्यवस्था हमारी है कि सारे चीज होगी, ये हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। समय दिलीप बाबू का मैं जान रहा हूँ कितने घंटे से इस गांव में है। मैं तो ताज्जुब किया, जब मैं अभी आया तो देखा, मैंने पूछा भी कि आप कभी से हैं, कहाँ हैं? गणेश पूजा के लिए हैं। मैं तो चाहूँ तो घंटों बोल सकता हूँ, मेरे अंदर तो वो शब्द प्रवाहित होते रहते हैं, शब्दों के प्रवाह लगातार आते रहते हैं, लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, सारे साथियों से, यहाँ पर जो नौजवान हैं, जो माताएं बहनें हैं, या जो लोग भी हैं, अपने जीवन में आपने जो भी उपार्जन किया है, जो भी आपके पास धन है, जो भी आपके पास सक्षमता है, उसका अंशदान अवश्य करें। यहाँ भगवान सिद्ध बाबा का मंदिर का मैं अचानक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा, बड़ा तेजी से काम लगा। ये प्रेरणा फिर कैसे आती है? विष्णु धाम महोत्सव से आती है, दुर्गा पूजा महोत्सव से आती है, गणेश पूजा महोत्सव से आती है, और ये प्रेरणा आने से जो जीर्णोद्धार का काम है, मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम, रख रखाव का काम यदि होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। ये सारा चीज है। तो मैं जो यहाँ मंच पे बैठे हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं हृदय से उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने किसी भी समय, किसी भी मौकों पर, किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी आयोजन में कभी भी अगर मेरा साथ दिया है तो मैं आजीवन कृत उनके प्रति रहूंगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इन भगवान गणेश के सामने मैं इस बात के लिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर मंदिर बनाने का बात हो गया, अगर जमीन मिल गया और अगर होगा, तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसको नोट करके रखिएगा कि मैं 51,000 उस मंदिर के बनाने के लिए अपना पेट काट कर भी दूंगा। यह बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए सदैव प्रयास रखिए। और मैं देखता हूँ मेरे अंदर वो भी उत्साह है। मैं 50 लाख या जो भी लाख जो भाई जो खर्च करने की बात करते हैं, लेकिन मेरे अंदर उत्साह ये है कि अब हम लोग जमीन दान के लिए भीख मांगने जाएंगे, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे मुखिया जी हो, या हम लोग जो वर्तमान हैं या जो बूथ है, सब मिल करके हम लोग मांगने जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं भाई उदय गुप्ता जी का
हमारे जो वार्ड सदस्य हैं उनका जो यहाँ पधारे हैं भाई विनय जी का, और दिलीप बाबू को खास करके, और यहाँ एक नगर सेवक भी बैठे हैं सुनील गुप्ता जी, जो काफी उत्साहित रहते हैं और दान देने में बहादुर हैं। उनको ऐसे ऐसे अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। सबों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और आप सबों के प्रति भी नतमस्तक हूँ कि मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सहयोग प्रदान करूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि कृपा की न होती, ध्यान दीजिएगा, कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती और न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, और न घर घर में होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, सभी देवताओं की हर हर महादेव। धन्यवाद। नगर परिषद औरंगाबाद के चेयरमैन श्री उदय कुमार गुप्ता जी को आप ही अपना कुछ